नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कॉमर्स यानी वाणिज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ग्रेनुकास के सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ग्रेकुनास प्रोनाउंस द प्रिंसिपल ऑफ ए संतुलन का, बी प्रतिनिधि का, सी नियंत्रण के विस्तार का, डी सामान्य प्रबंध का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के विस्तार का। इसके अंतर्गत उन्होंने संबंधों को जानने के लिए गणितीय सूत्र का प्रतिपादन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टर वॉन वाज द प्रोपंडर ऑफ। विक्टर ब्रूम निम्न के प्रतिपादक थे। कर्मिक आवश्यकता विचारधारा, मूल्य प्रत्याशा विचारधारा, जेड थ्योरी यानी जेड विचारधारा, पथ गोल थ्योरी यानी पथ लक्ष्य विचारधारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस एक्सपेंडेंसी थ्योरी यानी मूल्य प्रत्याशा विचारधारा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1964 ईस्वी में किया था। मोटिवेशन बराबर होता है बैलेंस इंटू एक्सपेंडेंसी इंटू स्टिमुलेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following theory of motivation is based on Japanese philosophy of management? अभिप्रेरणा के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जापानी प्रबंध विचारधारा पर आधारित है? ए एक्स थ्योरी, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड, नीड द हिराचिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेड थ्योरी। जापानी प्रबंधकीय विचारधारा ने अभिप्रेरणा के लिए जेड सिद्धांत को अपनाया जाता है, जिसके प्रणेता विलियम आउची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबीओ इज अ टेक्निक टू। एमबीओ तकनीक है। ए स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इनटू गोल ऑफ इंडिविजुअल्स ने संगठन के लक्ष्यों को व्यक्तियों के लक्ष्यों में विभाजन करने की। बी अधिकारी का प्रत्यायोजन करने की। सी नियंत्रण का विस्तार परिभाषित करने की। डी संगठन के उद्देश्यों को निर्धारित करने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगठन के लक्ष्यों को व्यक्तियों के लक्ष्यों में विभाजित करने की। पीटर एफ डकर के अनुसार उद्देश्यों का प्रबंध ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रबंध एवं संपूर्ण प्रतिष्ठान दोनों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए प्रतिष्ठान यानी विभागीय एवं व्यक्तिगत स्तर पर उद्योगों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण के आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैस्लो ने, हर्वज ने, मैग्रेगर ने, विक्टर बोम ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्वज ने। हर्वज के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं के दो वर्गों में बांटते हैं। प्रथम में निचला वर्ग, इसमें स्वास्थ्य अथवा वातावरण से संबंधित घटक आते हैं। इनके कार्य संतुष्टि अभिप्रेरक नहीं होते हैं, किंतु इनकी कमी या अनुपस्थिति में से असंतुष्टता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा वर्ग में उच्च वर्ग आते हैं, जिन्हें उत्प्रेरक या अभिप्रेरक कहा जाता है। ये तत्व ही मनुष्य को अधिक कुशलता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। ए. आदेश की एकता का सिद्धांत, बी. संघीय शक्ति का सिद्धांत, सी. अपवाद का सिद्धांत, डी. आदेश की क्रमिक श्रृंखला का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन यानी अपवाद का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए थे अपवादवाद का, जिसमें श्रम का विभाजन, अधिकार एवं दायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, समान हितों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों का समर्पण, कर्मचारियों का पारिश्रमिक केंद्रीकरण, पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला व्यवस्था, क्षमता, कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व, पहल और सहकारिता एवं संघ शक्ति की भावना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन एज्यूम दैट अभिप्रेरण की वाई विचारधारा की सामान्यता है कि ए. व्यक्ति स्वभावतः कार्य करना पसंद नहीं करता, बी. व्यक्ति तभी काम करता है जब उसे उत्पीड़ित तथा निर्देशित किया जाए, सी. समान व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जा सकता, डी. व्यक्तियों में काम के प्रति घृणा नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपुल डू नॉट हेट वर्क। व्यक्तियों में काम के प्रति घृणा नहीं होती। मैकग्रेगर के अभिप्रेरण के लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं, एक्स यानी परंपरागत सिद्धांत, वाई आधुनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। The principle of management by the exception state that the manager should। अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को ए. बिना किसी अपवाद के हर चीज जांचनी चाहिए, बी. अपवादों को केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार करना चाहिए, सी. अपना ध्यान उन अपवादों पर केंद्रित करना चाहिए जहां पर नियंत्रण टूट रहा हो, डी. बिना किसी अपवाद के सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्क्रीट देयर द अटेंशन ऑफ एक्सेप्शन वेयर कंट्रोल इज ब्रेकिंग डाउन। अपना ध्यान उन अपवादों पर केंद्रित करना चाहिए जहां पर नियंत्रण टूट रहा हो। एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेकुना के अनुसार यदि एक उच्चाधिकारी के 2 अधीनस्थ हैं, उनमें संबंधों की कुल संख्या होती है 4, 5, 6, 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होता है। तो गेकुना का रूल होता है n इंटू 2 के पावर n बाई 2 प्लस n माइनस 1। इस n होता है अधीनस्थों की संख्या, तो 2 इंटू 2 के होल स्क्वायर बटा 2 प्लस n प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर। सतत अंकेक्षण विशेष रूप से आवश्यक है, ए. किसी भी व्यापारिक संस्था के लिए, बी. छोटी संस्था के लिए, सी. बैंकिंग कंपनियों के लिए, डी. किसी भी निर्माणी संस्था के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग कंपनी यानी बैंकिंग कंपनियों के लिए। जब अंकेक्षण सभी व्यवहारों के विस्तृत जांच निश्चित समय के अंदर पर आकर, जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक जैसा भी निर्धारित हो, वर्ष भर निरंतर करता रहता है, उसे चालू या
सतत अंकेक्षण कहते हैं। अपेक्षाकृत बड़ी संस्थाओं तथा बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में यह आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट चेकिंग शोल्ड नॉट बी अप्लाइड टू, परीक्षण जांच नहीं अपनाना चाहिए सेल बुक यानी विक्रय बही के लिए, परचेज बुक क्रय बही के लिए, बिल्स बुक बिल बही के लिए, कैश बुक रोकड़ बही के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैश बुक यानी रोकड़ बही के लिए। बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में जहां अत्यधिक लेन देन होता है अंकेक्षण के लिए यह संभव नहीं होता है। वह सभी लेन देनों की विस्तृत जांच कर सके, ऐसी दशा में अंकेक्षण परीक्षण जांच करते हैं जिसका आशय नियोक्ता की बहियों के लेखों में से कुछ प्रतिनिधि लेखों का चयन कर उसकी जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर इन रिटर्न टर्म्स ऑफ, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में एक दूसरे के प्रभेद किया जाता है। ए प्रबंध के स्तर के संदर्भ में, बी परिणात्मकता के संदर्भ में, सी प्रबंध के विस्तार के संदर्भ में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के स्तर के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथान प्रयोगों का परिमाण बना, ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, बी वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, सी प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत, डी थ्योरी व्यवस्था का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियरल थ्योरी यानी व्यवहारात्मक सिद्धांत। हरनाथ प्रयोगों के परिणाम स्वरूप व्यवहारात्मक सिद्धांत या मानव प्रधान अवधारणा की उत्पत्ति हुई। इसके प्रमुख प्रणेता एल्टन मेयो थे। एल्टन मेयो थे। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन, तथा कर्मचारी प्रशासन ही प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमबीओ स्टैंड्स फॉर, एमबीओ का अर्थ है मैनेजमेंट बाय ऑफिसर यानी अधिकारियों का प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ओकेजन अवसरों के अनुरूप प्रबंध, सुअवसरों के अनुरूप प्रबंध, उद्देश्यों के अनुरूप प्रबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों के अनुरूप प्रबंध। उद्देश्यों का निर्माण करके उनके आधार पर प्रबंध कार्य करने की प्रणाली को उद्देश्यों का प्रबंध कहते हैं। इसके जन्मदाता है पीटर एफ डक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मिलाते हैं। नियंत्रण से आपका हो जाएगा निष्पादन से परिणाम की तुलना। उसके बाद आ जाइए नियोजन से होता है पूर्वानुमान लगाना। निर्देशन माने होता है अभिप्रेरण। उसके बाद स्टाफिंग मतलब प्रशिक्षण। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ देखते हैं, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट्स इन, अधिकार अंतरण का परिणाम होता है ए विभिन्न संस्थाओं पर शाखाओं का विकेंद्रीकरण से, बी बिना उत्तरदायित्व खोए शीर्ष प्रबंधों का अधिकार अंतरण से,
नंबर 3 प्रबंध द्वारा उत्तरदायित्व से बचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी 1 और 2। प्राधिकार प्रत्यायोजन के अंतर्गत एक उच्च अधिकारी द्वारा किसी कार्य को अपने अधीनस्थों को सौंपने और उस कार्य के निष्पादन हेतु निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत अधिकार प्रदान करने का नाम प्राधिकार का प्रयोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत अधीनस्थों को कार्य सौंपना, अधिकार प्रदान करना, उत्तरदायित्व या जवाबदेही का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is motivating factor as per हार्वर्ड थ्योरी? हार्वर्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से प्रेरण कारक है? वेतन एवं भत्ते, जॉब डिजाइन, कार्य की दशाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक विद्वान हार्वर्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मनुष्य की आवश्यकताओं के 2 वर्ग में बांटा गया था, प्रथम में निचला वर्ग और दूसरा में उच्च वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the most डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रजातांत्रिक संगठन है? रेखीय तथा स्टाफ, क्रियात्मक, समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमिटी यानी समिति। समिति संगठन व्यक्तियों का समूह है जिन्हें कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं। वे उन पर स्वतंत्र विचार विमर्श कर सकते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं, अतः यह सर्वाधिक प्रजातांत्रिक संगठन। रेखीय संगठन, यह संगठन का सबसे प्राचीनतम और सरल प्रारूप है। संगठन के इस प्रारूप में अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज? रेखीय स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका होती है अधिकारवादी, परामर्शदाता, उत्तरदायित्वपूर्ण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परामर्शदाता। रेखीय एवं कर्मचारी संगठन में कार्य विभाजन स्वतंत्र विभागों में किया जाता है। उत्तरदायित्व विभाजन भी लंबवत होता है। इस प्रारूप की विशेषता यह होती है कि कार्य क्षमता की वृद्धि एवं सहकारिता स्थापित करने के लिए प्रत्येक विभाग में तकनीक एवं व्यावसायिक विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के विकास स्तर का संकलनात्मक कॉन्सेप्चुअल कुशलता की आवश्यकता होती है सबसे ऊपरी स्तर पर, निचला स्तर पर, मध्यम स्तर पर, इन सभी स्तरों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी स्तरों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत जो कर्मचारी को उससे ऊपर के एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता है। निर्देश की एकता, पहुंच की एकता, आदेश की एकता और केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता। आदेश की एकता यह सिद्धांत बताता है कि एक कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ एक उच्च अधिकारी के आदेश का पालन करना चाहिए। वह एक अधिकारी के आदेशों का पालन करेगा तथा सिर्फ उसी के लिए उत्तरदायी होगा। यदि वह एक से अधिक अधिकारी के आदेश को सुनेगा और स्वीकारेगा तो आदेशों में टकराव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाद द्वारा प्रबंध का प्राथमिक संकेत किसके चारों ओर घूमता है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, स्टाफिंग, निर्देशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण।
अपवाद द्वारा प्रबंध यह बताता है कि प्रबंध को केवल अधिक का विचलन हो। प्रबंध को हर किसी विषय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह छोटे छोटे मुद्दों को निचले स्तर पर ही सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन से निम्न में से कौन संबंधित है? ए टोली नायक, जीर्णोद्धारण नायक और महाप्रबंधक। बी निरीक्षक, कार्यलिपि और महाप्रबंधक। सी जीर्णोद्धारक नायक तथा 4 में डी कार्यलिपि, गणित नायक और निरीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूटीन चेक, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर, कार्यलिपिक, गति नायक और निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच फ्यूल ने प्रबंध डैश सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है 5, 11, 40, 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। हेनरी फ्यूल जिन्हें प्रबंध का पिता माना जाता है, इन्होंने 14 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। हेनरी फ्यूल का मुख्य आकर्षक प्रबंध में प्रशासन पर जोर देना था, जबकि वैज्ञानिक प्रबंध जिसके पिता F.W. टेलर थे, इनका आकर्षण उत्पादन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉप मैनेजमेंट पुस्तक जो 1903 में प्रकाशित हुई डैश डैश का लेखक है? एच फ्यूल का, विलियम एम फॉक्स का, F.W. टेलर का, एच साइमन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F.W. टेलर का। शॉर्ट मैनेजमेंट पुस्तक जो 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसके लेखक वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाने वाले F.W. टेलर थे। इसका वास्तविक प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म 20 मार्च 1856 ईस्वी को हुआ, अमेरिका में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 21 मार्च 1915 ईस्वी को हुआ था। इनका कार्य कर्मचारियों की कुशलता वृद्धि तथा उत्पादन केंद्रित करना था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।